अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। यमन के हुसियों का बहरे अहमर में सऊदी अरब से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा। यमन की हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का कहना है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। बरतानवी मेरीटाइम के मुताबिक वाक़या सऊदी अरब के साहिल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर पेश आया। हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। अमेरिका के ईरान पर हमले थम न सके, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार। अमेरिका की मुसलसल 12वें रोज़ भी ईरान पर बमबारी। जनूबी ईरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें। बुशैर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से लरज़ उठा। अमरीकी हुकाम का अहम ईरानी तंजीबात को तबाह करने का दावा। सूबा मुज़ान के ज़िला सिरिक और सूबा खोज़स्तान के शहर आबास के करीब अमरीकी मिसाइल हमले। सेंट काम के मुताबिक कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरानी फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीकी सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने एक्स पर हलाक फ़ौजियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये फ़ौजी 17 जुलाई को उर्दन के मुफ़क़ सल्ती एयरबेस पर ईरानी हमले में मारे गए थे। ईरान शदीद दबाव में है, मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहते हैं, मेरी राय में ईरानी अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। जब भी मुआहदा करते हैं उसमें तब्दीलियों की बात करते हैं और हर बार मुआहदे की शराइत बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह अभी तैयार नहीं। सदर ट्रंप की आपदा हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के खिलाफ ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की भी धमकी। कहा, ईरान के हर हमले के जवाब में एक पुल या बिजली घर को तबाह कर दिया जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान या उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस किस्म की जारहियत में किसी भी नौइयत की मुआवनत करने वाले तमाम फरीकों को भी जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका को किसी भी किस्म का स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अमरीकी कार्रवाइयों ने इलाकाई और आलमी अमन सलामती को खतरे में डाल दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का बयान। कहते हैं, तेहरान में 25 यूरोपीय सफ़ीरों और नाज़िमुल उमूर के साथ मुलाकात में ईरान का मौक़िफ़ पेश किया। 40 रोज़ की जंग में हमने जारह क़ुव्वतों को शिकस्त दी। फ़ौजी जारहियत के इस नए मरहले में भी हम अपने वतन और कौमी मफादात का दिफा करेंगे। काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि यूरोप अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून का तहफ़्फ़ुज़ जारहियत की मज़म्मत करे। अमेरिका को अपनी सरजमीन से हमले करने की इजाजत देने वाले यूरोपीय मुल्क जारह कुव्वतों में शामिल हैं। ईरान अब मज़ामती हिकमत अमली के एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरान के खिलाफ हमलों की कम कीमत चुकाने का तस्वुर गलत अंदाज़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले के असरात सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तवानाई की आलमी मंडियों और आलमी मईशत को भी मुतासर कर सकते हैं। अमेरिका धमकियों, इलाकाई इत्तेहादियों या यूरोपीय लॉबी के जरिए सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अपनी गलतियों के नताइज पूरी दुनिया तक। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं कि कौम को खुद पर फख्र होना चाहिए कि उसने 2 बड़ी फौजी ताकतों का मुकाबला किया और सरबुलंद रही। ईरान ने उन इलाकों को निशाना बनाया जहां पैट्रियट और थार्ड दिफाई निज़ाम मौजूद थे। ईरानी F-5 तैयारे ने पैट्रियट और थार्ड से महफूज इलाके पर हमला किया और बहिफाजत वापस आ गया। जनरल अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मन अब तक नहीं समझ सका कि उसकी नाकामी और शर्मिंदगी को कैसे छुपाए। इस जंग का उसूल वाज़े है, या सब महफूज होंगे या कोई भी नहीं। अगर ईरान अपना तेल फरोख्त नहीं कर सकता तो खित्ते में कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का 2 टोक पैगाम। कहते हैं, अगर ईरान की सलामती यकीनी ना बनाई गई तो खित्ते में कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। आपदा हुर्मुज़ की सलामती अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से मशरूत है। बारहा वाज़े कर चुके आपदा हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले जैसी नहीं होगी।
पाकिस्तान हमारा दोस्त, बरादर और काबिल एतमाद शराकतदार मुल्क है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ हमसायगी तक महदूद नहीं बल्कि तारीखी, तहजीबी, सकाफती, मजहबी और बरादराना रिश्तों पर उस्तवार है। मसूद पेजिशकियान की ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल कदर और लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान की क़यादत के ईरान के साथ मुसलसल मुशावरत और सफारती कोशिशों को ईरान की हुकूमत और अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹6.39, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में ₹7.83 का इजाफा किया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12 फी लीटर, डीजल की नई कीमत ₹375.04 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 3 रोज में पेट्रोल ₹10.95, डीजल ₹20.71 महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सिर्फ आज के लिए हैं। हुकूमत पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन को मनाने में कामयाब। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि हुकूमत की दरख्वास्त को पेट्रोलियम डीलर्स ने तस्लीम कर लिया है। हुकूमत और डीलर्स साथ मिलकर चलेंगे। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अली परवेज मलिक ने कहा कि मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। खित्ते की सूरत हाल की वजह से सब तकलीफ में हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर आवाम को फौरी रिलीफ देंगे। अली परवेज मलिक ने कहा कि हुकूमत ने आवाम की तकलीफ के आगे बंद बांधने की कोशिश की। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। आगरा के साथ बैठकर बात की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब रात के देर पल तक कोशिश कर रहे थे अपने ईरानी साथियों और अमेरिका के साथ मिलके को इसको मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ लेके जाएं। कीमत ऊपर भी गई 520 और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने वादे के मुताबिक उसी तरतीब से जब बैनुल अक़वामी मंडी में गिरावट आई तो 70-80 रुपए से गिराया भी। बैनुल अक़वामी मंडी, क्योंकि पाकिस्तान तो तेल इंपोर्ट करता है, मार्केटें वापस गिरावट की तरफ जाएं। तो मेरा आपसे ये वादा है इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शफाफ अंदाज के अंदर इसी फार्मूले के तहत आपको ये सारे का सारा फायदा वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अली परवेज मलिक की यकीन दहानी पर एहतजाज की कॉल मुअख्खर कर रहे हैं। उम्मीद है 2 हफ्तों में कमीशन और मार्जिन का मामला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 से ज़ेर इल्तिवा मार्जिन रिव्यू के मामले पर तहरीरी मुआहदा किया गया। हमारा मुतालबा नाजायज़ नहीं, 2022 से ज़ेर इल्तिवा जायज़ हक है। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक ने मसले के हल की यकीन दहानी करवाई है। अगर मुश्किलात बढ़ी तो पुराने माहाना रिव्यू निज़ाम पर वापस जाने पर गौर होगा। डेली प्राइसेस के मामले पर 2 हफ्तों का ट्रायल चलाया जाएगा। अदरवाइज जो हमारे दरीना मुतालबात थे, जो सबसे पहला था हमारे जो जायज़ हमारा मार्जिन है उसका रिव्यू जो 2022 से पेंडिंग था, वो मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ एक रिटर्न उसको एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया है। हम पूरा भरोसा रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 वीक्स हमारा वो जो कमीशन वाला मार्जिन वाला मामला है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वो हल हो जाएगा। डेली प्राइसेस वाला है उसका भी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा फरमाया है कि इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज अगर कुछ ज़्यादा मुश्किलात आती हैं और फिर हम वापस जैसे हमारी पुरानी रूटीन थी 1 माह रिवाइज होता था, हम उस पर या फोर्टनाइटली पे इसको दोबारा ले जाएंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जल्द मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। अलायंस के रहनुमा मलिक शहजाद ऐवान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे और रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और दीगर मामलात पर रिलीफ ना दिया गया तो ट्रांसपोर्टर किसी भी वक्त मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। मलिक शहजाद ऐवान का कहना था कि वफाकी हुकूमत से मुतालबात पर अमल दरामद ना होने की सूरत में ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज पर मजबूर होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अफवाज ने ऑटोनमस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी से सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा तैयारी मुल्क में हो रही है। रोबोटिक्स ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत होती है। रोबोटिक्स ड्रोन से ज़िंदगी आसान हो रही है। आज मशीनें महसूस करती हैं और फैसले करती हैं। आज टेक्नोलॉजी जदीद शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो में शिरकत बाइस मुसर्रत है। रोबोटिक्स ड्रोन जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की जिंदगी आसान होगी। And last year, during the historic Marka Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers through the highly effective use of advanced autonomous systems. I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, simulators, 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization, and many other very important machines have been manufactured. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा को मजबूत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अज़्म का इयादा करते हुए रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम्स के फ़रोग़ के लिए स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम और $20 बिलियन के पाकिस्तान वेंचर फंड के क़याम का ऐलान किया। तकरीब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि इंडस रॉस एक्सपो 2025 रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के फ़रोग़ में अहम संग मील साबित होगा और डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद है।